दोस्तों, इजराइल उसी वक्त से बौखलाया हुआ है जब से उसे खबर मिली कि गजा में हमास के लड़ाकों ने उसकी पूरी की पूरी बटालियन को उड़ा दिया। यमन अलग से हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह तैयार बैठे हैं। अब आपको दिखाऊंगा जहां जिनके पास हथियार नहीं है उन पर हमला करके अपने आप को संतुष्टि देने की कोशिश इजराइल कर रहा है। गजा में एक बहुत बड़ा हमला किया गया। आपको दिखाऊंगा वो चेहरे जिनकी जान इजराइल की हिफाजत करते करते मानिए या गजा के लोगों पर अत्याचार करते करते चली गई। जी हां, जिन 26 इजराइल सैनिकों और अधिकारियों की जान गई उनके चेहरे दिखाने जा रहा हूं। इजराइल लगातार ईरान के खिलाफ माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि चीन ने उसे एक बहुत जबरदस्त तोहफा दिया। जी हां, चीन ने ईरान को एक तोहफा दिया, तो वहीं ईरान की तरफ से ऐलान कर दिया कि इस बार कोई गलती की तो जो अभी हमला हुआ है ना 12 दिन का, इससे 100 गुना बड़ा हमला करेंगे। और खबर यह है कि नेतन्याहू को बचाने निकले थे डोनाल्ड ट्रंप, बेचारे अपने पुराने कामों कर्मों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गद्दी भी चली जाए और जेल चले जाए। क्यों? क्योंकि ईरान के हैकर ने क्या कहा था, 100 जीबी का ईमेल वाला ट्रंप के और ट्रंप के सहयोगियों का डेटा है, उसे सार्वजनिक करने जा रहा हूं। उनमें से कई चीजें खुल गई हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज किस तरीके से फंस चुका है अमेरिका और इजराइल, और यूक्रेन और रूस के बीच क्या हुआ, फिलाडेल्फिया में क्या हुआ कि लोग अपनी जान बचा बचा कर भागने लगे। एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं। पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो निकल कर आई है ऐसे वक्त में जब अभी हाल ही में सुबह ही सुबह खबर आई थी, आपको मालूम ही है। अफरा तफरी का आलम है। अभी बताता हूं अंधेरा क्यों है। दरअसल हालत यह है कि आपको पता है कि हुती लड़ाकों ने एक दावा किया कि उन्होंने 11 बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन के जरिए उनके एक पोर्ट, एक एयरपोर्ट और एक पावर स्टेशन को उड़ाया। तो अब इनको कहीं बस नहीं मिला। अब जा तो सकते नहीं यमन, एक बार गए थे यमन, क्या हुआ, इनका फाइटर जेट मार गिराया। तो इन्होंने गजा में एक अस्पताल पर हमला कर दिया। उस अस्पताल में जो हमला किया उससे लाइट उड़ गई। अब सीरियस में गंभीर तौर पर जूझ रहे मरीज भर्ती हैं। ये वहीं की तस्वीर है। अलेक्सा माटियर हॉस्पिटल है जो सेंट्रल गजा में है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें नजर आई। वहां अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार वहां पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इजराइल कुछ इस तरह से इससे बदला ले रहा है। 4 चेहरे पहले देख लिए। ये इजरायली आर्मी ने माना है कि उसके 5 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये 4 का चेहरा यहां पर रखा गया है, लेकिन दावा अभी भी लगातार ये किया जा रहा है 26 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। आपको तो पता ही है 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, और तब भी आप गूगल करके देख लीजिए, तब भी इजराइल ने अपने यहां हुई जनहानि को छिपाया था, जिस पर बड़ी फजीयत हुई थी। बाद में जब उसने आगे आकर सच्चाई बाद में खुलने लगी तो फजीयत की वजह से मुंह छिपाते फिरे थे बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट मंत्री। अभी हाल ही में आपने देखा ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर अटैक किया, तो इजराइल की बर्बाद हो चुकी इमारतों की वीडियोग्राफी, उसकी न्यूज पर दिखाना, इस पर पाबंदी लगाई थी। अल जजीरा जो देखेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह का आदेश कोई और नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के एक कैबिनेट मंत्री कह रहे थे। याद है आपको, इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे थे, बेन-गुवियर कह रहे थे जाके देखो, अब कोई देखता हुआ मिल जाए तो उसे गिरफ्तार करो। अल जजीरा, बताओ, न्यूज चैनल देखने पर दिक्कत। तो यही है स्थिति। अभी इन्होंने इनकी तरफ से बताया गया, अभी रुक जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, कितने दिन भाई, उसके उनके परिवार वाले तो आएंगे ना, वो आके तो बताएंगे ना कितने दिन आप रोक लेंगे। तो अभी तो इनके 4 चेहरे दिखा दिए गए, हाँ भैया हमारे को नुकसान हुआ, लेकिन इतना, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़ा है। अब आइए खबर है, ईरान हैज रिपोर्टेडली रिसीव्ड चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज। मिडिल ईस्ट आई है। इसमें बताया है कि चीन ने ईरान को सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी दी है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ऐसे वक्त में जब लग रहा था कि नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा है, तमाम चीजें। हाल ही में आपने देखा हुती लड़ाकों ने किस तरह से फाइटर जेट मार गिराया इजराइल का, और 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल तक हुती लड़ाकों के पास मिली, जिसने इजराइल को दहला दिया। जिसके बाद इजराइल कांप गया। उनको लगा हमारे साथ तो अमेरिका है, इनके साथ कौन है। बाद में पता लगा ईरान ने हिजबुल्लाह को भी दिया और हुती लड़ाकों को भी। लेकिन ईरान को और कौन मदद कर रहा है? चीन। ये खुल्लम खुल्ला अब चल रहा है, सब पर्दे के आगे आकर खेल रहे हैं कि हम भी हथियार दे रहे हैं, जाओ जो कर सको कर लो। आइए, इन सब के बीच एक बयान आया है, बयान जरा सुनिए। ये चीफ ऑफ स्टाफ हैं, क्या कह रहे हैं। He makes a mistake again.
they will be crushed from all sides. If Netanyahu tries to make another mistake, not even America will be able to save him. This is our first and final warning to both Netanyahu and Trump. Iran had prepared a devastating plan for its enemies. तो उन्होंने बताया कि अगर इस बार हमला हुआ तो हमारा जो अगला रिस्पॉन्स होगा वो 100 गुना ज्यादा घातक और खूंखार होगा, यानी कि बहुत बड़ी तबाही आएगी इसराइल में। और ये अकेले बात इसराइल के लिए नहीं कही, उन्होंने इसमें कहा अमेरिका तुम भी तैयार रहना, यानी इस बार बड़ा युद्ध होगा। उन्होंने कहा यह आखिरी युद्ध होगा, चाहे वो हमारे लिए मान लीजिए या अपने लिए मान लीजिए, जो भी होगा आखिरी बार किया जाएगा। रोज रोज का टंटा नहीं पालना में कि आज तुम 2 मिसाइल दाग दो, फिर 2 हम दाग दें, 4 हम दाग दें, फिर बैठ जाएं, फिर सीज फायर खेलें, फिर तुम 2 दाग दो, फिर हम 4 दाग दें। ये खेलना नहीं है। अब आखिरी बार कर लो, टंटा काट देते। करना है तो तुम भी कर लो, हमें खत्म तुम कर दो। जो कह रहे ईरान ने कह दिया हमें खत्म करके दिखा दो जाओ, वरना हम खत्म करेंगे, दोनों में से एक होगा। अब आइए, पाकिस्तान के बाद अब इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नोबेल समिति को पत्र लिखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की। अब्राहम समझौते में उनके योगदान का हवाला दिया। बहुत सारा हवाला आजकल दे रहे हैं, उनको बताया नेतन्याहू को बिना अमेरिका के अब कुछ होना नहीं है। पश्चिमी देश भी मोर्चा खोल कर खड़े हैं। हालत यह है, कौन कौन सा देश है। फ्रांस की अभी खबर आई कि वहां पर हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, तो वहीं के जो एयरपोर्ट पर काम करते हैं, जिनकी देखरेख जिम्मेदारी होती है कि इस प्लेन की देखरेख करनी है, उन्होंने मना कर दिया हम देखरेख करके नहीं करेंगे, ये हथियार जा रहा है इजराइल, इसका इस्तेमाल गजा में होगा ना, भैया हम नहीं करेंगे। तो वहां अलग अलग जगह विरोध हो रहा है। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर साथ दे रहा है। इस पर देखिए बीजिंग ने क्या कहा, नेतन्याहू लॉयल सर्वेंट। बीजिंग ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा वो नेतन्याहू का सबसे वफादार नौकर है। यह बता दिया एक्यूजिंग हिम ऑफ कंप्लीट सबमिशन ऑफ टू टेल अवीव, ये कह दिया। अब आइए अगली खबर देखिए, कैसी कैसी परेशानियां अब डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही हैं, जरा देखते जाइए। दरअसल ये कहां हो रहा है, व्हाइट हाउस के ठीक सामने ये प्रदर्शन हो रहा है। आप सबको पता है कि इससे पहले भी मैंने दिखाया था, एक अमेरिकन सांसद है सैंडर्स, उन्होंने भी ये कहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जब उनको दे रखा है कि वो युद्ध अपराधी है, तो उसके सामने आप कैसे झुक सकते हैं, आप कैसे उसका स्वागत कर सकते हैं युद्ध अपराधी का। उन्हीं को लेकर व्हाइट हाउस के ठीक सामने ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मौजूद है, नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। कहा जा रहा है गिरफ्तार किया जाए नेतन्याहू को, लेकिन क्या गिरफ्तारी नेतन्याहू की होगी? क्योंकि एक विजुअल आपको दिखा रहा हूं, पहले ये विजुअल देखिए, बहुत शानदार विजुअल है, पहले देखते हैं। ये पुराना वीडियो है लेकिन बहुत शानदार, इसमें चीजें बताऊंगा अभी क्या है। Among them, the financier Jeffrey Epstein, more than a decade before his guilty plea on state prostitution charges. तो प्रोस्टिट्यूशन चार्जेस लगे थे डोनाल्ड ट्रंप पर। जेफरी एप्स्टीन की फाइलें खुलने लगी और ट्रंप का असली चरित्र भी खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिकी जनता को पता चल रहा है कि उन्होंने किस लंपट को अपना राष्ट्रपति चुना है। दोस्त से दुश्मन बने एलन मस्क इसे जमकर उछाल रहे हैं, लेकिन बेशर्म ट्रंप को इससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। हाँ, और अगर अमेरिका की मतदाताओं को फर्क पड़ा तो अगले साल होने वाले मध्यवर्ती चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा, यह माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इनकी पोल खुल रही है। ये एक इंटरव्यू है, पहले मैं इंटरव्यू सुनवा रहा हूं, लेकिन ब्लर करना पड़ेगा चेहरा क्योंकि मसला इन्हीं से जुड़ा, इसीलिए। I have spent the last 17 years in my own prison for what she, Jeffrey, and all the co-conspirators did to me. I was raped repeatedly. I was raped 3 times a day sometimes. And I was not the only girl on that island. There was a constant stream of girls being raped over and over and over again. And yes, Ghislaine must die in prison because I've been in hell and back. आप देखिए इन चेहरा इसलिए कराए हुए, एप्स्टीन है, विक्टिम है ये खुद। इन्होंने बताया कि मुझे मेरे दिन में 3 बार उन्होंने रेप किया। मैं सिर्फ एक लड़की नहीं थी, देयर वाज ए कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ गर्ल्स बीइंग रेप्ड ओवर ए ओवर गर्ल। उन्होंने कहा मैं अकेली एक लड़की नहीं थी, वहाँ कई लड़कियाँ थी जिनका इस तरह से रेप किया गया। अब ये खुलने जा रहा है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें खुलने लगी हैं। ये इसीलिए मैंने कहा अमेरिका की राष्ट्रपति की खुद की कुर्सी अब झंझट में फंसी है। वो 2020 वाले नेतन्याहू के मसले से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर ब्रिक्स न्यूज़ की है। 25% टैरिफ लगा दिया गया जापान और साउथ कोरिया दोनों पर। ये किसने लगाया? अमेरिका ने। इस आदमी को तो पता नहीं क्या है एक दिक्कत कि सब जगह टैरिफ लगा दो। ये अमेरिका को बर्बाद करके मानेंगे क्या? अब चलते चलते कुछ वीडियोज दिखाते चला हूं, पहले वीडियो देखिए।
ये ताज़ा हमले की तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए कितना भीषण और ज़बरदस्त धमाका हमला एक हुआ है। ये देखिए, आवाज़ें सुनिए। और देखिए, ये लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं भी आपको बताऊंगा। ये देखिए ऊपर से एक ड्रोन गिरता हुआ। ये देखिए ड्रोन गिरता गया और अचानक से एक के बाद एक दम ये देखिए। तो अलग अलग तस्वीरें निकली, जरा मैं बता देता हूं क्या है। यूक्रेन में रशिया ने हमले से तबाही का खौफनाक मंजर है। रूसी ड्रोन ने इस बार हमला खार्किव के सैन्य भर्ती सेंटर पर किया। इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेनी चैनलों के मुताबिक रूस ज़ेलेंस्की की जबरन भर्ती नीति को सफल करने के नए ढंग से भर्ती केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। सुमी, ओडेसा, पोल्टावा और क्रेमेंचुक में भी ऐसे ही हमले हो चुके हैं। लगातार ये हमले जारी हैं अलग अलग जगह। अब आइए ये खबर देखिए पहले, यहां क्या हो रहा है। तो ये फिलाडेल्फिया से खबर निकली है। फिलाडेल्फिया में रात करीब 1 बजे हुए शूटआउट का वीडियो। अब तक 3 की मौत की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। लोग जान बचा कर अपना भागने को जहां जैसे जगह मिली वहां ये छिपे हैं। नमस्कार।